राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सब लोगों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए गंगा दशहरा का महत्व और कथा लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं महत्व और कथा। गंगा दशहरा के पर्व पर भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा माता की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्मवेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था और देवलोक से धरती पर आई इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य जाति के सभी पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा और क्या है इसका महत्व। इस साल गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा, जो कि आज है। मान्यता अनुसार राजा भागीरथी के कठोर तपस्या करने से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई है। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान करने से पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है जो पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। इनमें दैहिक पाप, वाणी पाप और मानसिक पाप शामिल हैं। चलिए अब कथा का रसपान करते हैं। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी है। राजा सगर की 2 रानियां केशनी और सुमति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गई। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ, जिसमें 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केशनी का एक पुत्र अंशुमान, सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने अपने जहां पर एक आश्रम में यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमति के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़ा बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाया। ये सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंख खोली तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसने राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रही। राजा सगर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया है उसका परिणाम यही होना था, लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजने बेहद जरूरी था। इसलिए राजा सगर से लेकर राजा भागीरथ जाने उनके पूर्वजों ने अनेकों प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में भागीरथ के प्रयास से ही ये संभव
हो पाया। कहानियों में कहा गया है कि भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। माँ गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसलिए उस दिन को हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और माँ गंगा का आगमन जब मैदानी इलाके में हुआ, उस दिन को हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मानते हैं। गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में दाखिल हुई, तब जाकर हजारों सालों से रखी राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया और राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने से लोग अस्थि विसर्जन और कर्म कांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं। धर्माचार्य प्रतीक मिश्रा पुरी कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, लेकिन जब वह मैदान में दाखिल होती है तो वह जुगती बन जाती है। इसलिए हरिद्वार में माँ गंगा का महत्व बढ़ जाता है, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितृ भी संतुष्ट होते हैं। गंगा घाट पर जाकर पिंडदान, तर्पण दान, श्राद्ध और दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, उन्हें तो निश्चित तौर पर गंगा स्नान और तर्पण अर्पण आदि जरूर करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा नहीं करने पर पितृदोष वाले जातकों के घर में दुर्घटनाएं, दरिद्रता, शादी विवाह में बाधा आना, अकाल मृत्यु जैसी परेशानियां लगी रहती हैं। राधे राधे।